इंडिया में रेंट ऑन वाइफ सचमुच होता है या फिर एक डेंजरस स्कैम है? सोशल मीडिया पर रेंट ए वाइफ एड्स देखकर लोग फंस क्यों जाते हैं? सच जानकर हैरान हो जाओगे। अगर आपसे कोई बोले इंडिया में रेंट पे वाइफ मिलता है तो क्या ये लीगल है? चलिए आज सच खोलते हैं। ऑनलाइन रेंट वाइफ सर्विस रियलिटी क्या है? स्कैम है, फ्रॉड है या फिर लीगल बिजनेस? तो आजकल एक अजीब ही वायरल हो रहा है रेंट ऑन वाइफ। ही लोग क्यूरियोसिटी से सर्च करते हैं, कहीं कुछ लोग इस पे फंस जाते हैं, कहीं कुछ लोग शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग तो इसी ट्रैप में फंस भी जाते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या इंडिया पे वाइफ रेंट पे ले सकते हैं? क्या कोई ऐसी लीगल सर्विस एग्जिस्ट करती है? जो लोग ऐसे एड्स चलाते हैं वो लोग किस पर्पज से चलाते हैं? लोग इसमें फंस क्यों जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रियलिटी, स्कैम पैटर्न, लीगल ट्रूथ, अल्टरनेटिव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे जो भी वीडियो आएगा वो एआई का हेल्प से आप सबको समझाने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए एआई के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात 100% क्लियर कर लो, इंडिया में वाइफ ऑन रेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट लीगल ही नहीं है। मैरिज एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है। किसी इंसान को रेंट पर लेना ह्यूमन राइट्स के ही अगेंस्ट है। लॉ के हिसाब से किसी भी ह्यूमन को रेंट या टेम्पररी रिलेशनशिप के नाम पर हायर करना इल्लीगल, अनएथिकल और क्रिमिनल कैटेगरी में आता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर वाइफ ऑन रेंट वाले एड्स सोशल मीडिया पर आते कहां से हैं? सिंपल आंसर, ये 90% स्कैम होते हैं। स्कैमर्स फेक वेबसाइट्स बनाते हैं जिसमें अट्रैक्टिव इमेजेस डाल देते हैं, फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं और फिर लोगों को मैसेज करते हैं कि रेंट वाइफ अवेलेबल, मंथली कॉन्ट्रैक्ट, कंपेनियनशिप सर्विस और क्या क्या। इनका मेन टारगेट होता है इनोसेंट लोग, लोनली लोग, यंगस्टर्स और उनके इमोशंस का फायदा उठाना। आप पैसे दोगे, फिर वो या तो ब्लॉक हो जाएंगे या बोलेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, वेरिफिकेशन चार्जेस, मेंबरशिप फीस और फिर पैसे लेके गायब। स्कैमर्स को लोग इसलिए आसानी से बिलीव कर लेते हैं क्योंकि इंसान इमोशनल होता है। कई लोग लोनलीनेस, रिलेशनशिप इश्यूज या कंपेनियनशिप की वजह से इनसिक्योर फील करते हैं। स्कैमर्स इसी इमोशनल वीकनेस को टारगेट करते हैं और उन्हें दिखाते हैं एक टेम्पररी रिलेशनशिप का इल्यूजन, जो रियलिटी में होता ही नहीं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ वाइफ ऑन रेंट एड्स एक्चुअली एस्कॉर्टिंग या अडल्ट सर्विसेज को लीगल जैसा दिखाने का तरीका होते हैं। ये लोग प्रोफेशनल टर्म्स जैसे रेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बुकिंग यूज करते हैं ताकि ये लीगल सर्विस जैसा लगे, लेकिन रियलिटी में ये इलीगल एक्टिविटीज का कवर होता है। इसीलिए पुलिस एंड साइबर क्राइम डिपार्टमेंट बार बार वार्निंग देते रहते हैं कि ऐसे साइट्स पर ना जाओ। ऐसे स्कैम सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करते, कभी कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। ब्लैकमेल, आइडेंटिटी थेफ्ट, बैंक फ्रॉड, सब पॉसिबिलिटीज होती है। यहां तक कि स्कैमर्स आपके फोटोज या चैट्स को मिसयूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, अगर किसी को कंपेनियनशिप चाहिए तो वो क्या करे? इंडिया में सेफ, लीगल और रियल ऑप्शंस अवेलेबल है। 1. डेटिंग एप्स, टिंडर, बम्बल, हिंज, जहां रियल यूजर से कनेक्ट कर सकते हैं। 2. फ्रेंडशिप एप्स, पेड फ्रेंडशिप, नॉट रिलेशनशिप, हाय हाय, गो फ्रेंड, रियल यू, ये सिर्फ कंपनी प्रोवाइड करते हैं, वाइफ या रिलेशनशिप नहीं। 3. मैच मेकिंग, मैरिज वेबसाइट्स, शादी.com, जीवन साथी, भारत मैट्रिमोनी, यहाँ रियल मैरिज बेस्ड कनेक्शंस बनते हैं। इन सब का पर्पस लीगल, सेफ और ट्रांसपेरेंट होता है। तो फाइनल आंसर सिंपल है, इंडिया में वाइफ रेंट पे लेना बिल्कुल इलीगल है। ऐसी कोई जेन्युइन, लीगल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं करती।
जो भी ऑनलाइन मिलता है स्कैम, फ्रॉड, इलीगल एक्टिविटी एक ही कैटेगरी में आता है। इसलिए सेफ रहो, समझदार रहो और किसी भी सस्पिशियस वेबसाइट पर ट्रस्ट मत करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रियल इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि वीडियो देखकर आप सबको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते सबको मेरे तरफ से जय धर्म।